बैठे रहे, लेकिन अब बताएं दे रहे। एक समय की बात, एक महाराज, एक लड़का था, तो उस लड़के को महाराज अपनी ससुराल बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, इतनी प्यारी थी कि 10 दिन अपने घर रहता था, 1 महीने अपने ससुराल रहता था। तो एक समय की बात, धीरे 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 समय बीता, काफी दिन हो गए महाराज, साल 2 साल। वो लड़का जो था वो अपनी ससुराल में नहीं गया, और जब वो लड़का अपनी ससुराल नहीं गया तो एक दिन महाराज बाय ससुराल जावे की बहुत ज्यादा उत्सुकता भई, मतलब कि बहुत दिन हो गए ससुराल नहीं गए तो क्यों ना ससुराल जाना चाहिए। तो महाराज बहुत उत्सुकता हुई उसे जाने की। अब धीरे धीरे समय बीता, उसने अपनी माँ से कहा, बोले माँ आज ना मेरा इतना मन कर रहा है कि हम ससुराल जाएं। तो बगी मैया ने कही ठीक है लला चले जाओ, लेकिन लौटियो कब है? तो लड़का ने कही ज्यादा नहीं, कम से कम 1 महीना तो लौटते में लगा ही जाइए, 1 महीना बाद लौटे आइए। तो बगी मैया ने कही ठीक है तो फिर चले जाओ। तो वो लड़का जो था बाने परीक्षित जी अपने बोरिया बिस्तरा बांधे और बांध करके बढ़िया पैकिंग करके और महाराज ससुराल काजी चलो। जब वो लड़का ससुराल के लिए चला तो चलते चलते ससुराल में वो लड़का पहुंच गया। बड़े ध्यान से सुनना। अब जैसे ही वो ससुराल में पहुंचा तो आपने देखा हो कि घरे 1000 रिश्ते नातेदार आ जाएं, लेकिन सबसे चहीता रिश्तेदार घर को दमाद ही होते हैं। और एक बात आपको हम बताएं, इज्जत होते तो महाराज 2-3 दिन तक काऊ के घरे अगर ज्यादा टिक्के रह जाइयो तो फिर महाराज इज्जत अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आज वो लड़का जो था वो अपनी ससुराल में पहुंचा, और जैसे ही ससुराल में पहुंचो ससुराल वाले ने देखो भैया दमाद आ गए, साली भीतर से निकल के बोले जीजा जी आइए, हैं सराज सारे सब बड़े खुश हैं, बोले जीजा जी आज आप बहुत दिनों बाद आए। आदर सम्मान किया, जब आदर सम्मान किया सुंदर से आसन पर बैठाया जीजा जी को, खूब सम्मान किया। अब महाराज लेकिन ससुराल वाले जानते कि जीजा 1 महीना को रहवे को आए। अब एक दिन खातिरदारी खूब भाई, सासू मैया थरिया में दूध सराय के ले आई, दामाद को दूध पिलाने लगी। अच्छा दादा, आपके जमाने में दामाद जब जाते थे ससुराल में तो महाराज आदर कैसे हो तो थाली में दूध सराय के पिलाओ जाते, क्यों दादा? सही बात है कि नहीं है? अब बेला होते, बेला जानते हो, बेला उनमें दूध महाराज सराय के और गुड़ के साथ में पिलाया जाता था, तब आदर होते थे। अब खैर आजकल तो संस्कृति ऐसी हो गई कि दमाद आवे या कोई रिश्तेदार आवे, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक, अब भाई जब तक जे नहीं पिबई हो तब तक खातिरदारी पूरी नहीं हुई है। तो आज वो दामाद जी जब गए तो सासू मैया ने खूब आदर करो, एक दिन खूब सम्मान भाव, खूब सेवा भाई, दूसरो दिन भाव, दूसरे दिन खूब सेवा भाई, तीसरो दिन भाव, तीसरे दिन खूब सेवा भाई, चौथा दिन भाव सेवा कुछ कम भाई। अब ससुराल वाले सोचने लगे आज नहीं कल चले जाइए जीजा, आज नहीं कल चले जाइए, धीरे धीरे हुई है 10 दिन जीजा जावे को ना वही नहीं ले रहे। अब क्या हुआ कि महाराज जब जीजा घरे जावे को नाम ही नहीं ले रहे, अब तो पूरे ससुराल वाले सब इतने दुखी कि जे दमाद आए सो आए, लेकिन जावे को तो जे नाम ही नहीं ले रहे। अब ऐसे नहीं कि कोनो सेवा कर रहे हैं, घर को काम देखे या दमाद की खातिरदारी देखे, तो सब बड़े दुखी। एक दिन साली ने कही, साली ने महाराज सोची कि कछु हो जाए, अब जा जीजा को हम भजाई की माने जो आओ सो आओ, लेकिन जो रुक ही रही हो जावे वो नाम ही नहीं ले रहा, अब कछु हो जाए जीजा को भगा के माने। सो एक दिन महाराज साली ने कहा करो अपने घर वाले को सबे बाहर भेज दो, और कही कि जब तक हम ना कहें तब तक कोई भी घर में अंदर मत आना। सो जितने घर वाले रहे वो सब बाहर चले गए। परीक्षित जी घर में सिर्फ बचे कौन? जीजा और साली। सवेरा हुआ, साली ने महाराज स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी और पीठ पे बस्ता टांगो, पढ़े कॉलेज पढ़वे का दिन चल गई। जीजा जी खटिया पे बैठे रहे, सो जीजा ने कही साली साल से बोले कहाँ जा रही हैं? वो तो दिखाई नहीं दे, हम कॉलेज पढ़वे जा रहे हैं। जीजा ने कही जब बताओ तुम जा रही कॉलेज पढ़वे काज, और घर में जो सब काम काज डरो जिको करिए। साली बोली तुम क्या करियो? तुम का बैठे बैठे खाइयो, जो काम तुम करियो सबरो। जीजा ने कही ठीक है तुम आराम से पढ़ आओ, जो घर को सब काम हम कर लेंगे। तो साली जो रही वो महाराज पढ़वे काजे चली गई। अब साली जा सोच के गई कि अगर इनसे
काम की कही है तो जे अपने आप भाग जाइए। साली पढ़वे काजे गई, लौट के जब वापस आई तो का देखो झाड़ू पोछा बर्तन सब काम फिनिश हो के महाराज और जीजा खटिया बैठे टाटा बिरला बने। अब साली सोचने लगी है कामो सब हुई और जीजा जो गहो ही नहीं। अब दूसरे दिन साली ने फिर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, बस्ता पीठ में टांगो, जीजा बैठे रहे खटिया पे। साली ने कही सुना जीजा जो भैंसिन को गोबर ड्रो से डाल दियो, मैं लौट के आवे थे पहले। जीजा ने कही ठीक हम जू काम करती है। अब दादा वो साली फिर से लौट के आई, बोने देखो घर को सब काम फिनिश और जीजा खटिया पे बैठे, जीजा गए ही नहीं। साली सोचने लगी मोए जा लगा जीजा जो ऐसे जाइए नहीं। अब धीरे धीरे समय बीता, जो सराज रहे सराज जानते हो साले की बहू, तो सराज रहे जो बोने अपने पति से कही सुना अब तो जा घर में या तुम जीजा ही रही है या फिर हम ही रही, जो जीजा को यहाँ से भगाओ, हमसे इसकी खातिरदारी नहीं होती, कौन इसको कर करके खवाएगा, मेरे बस की बात नहीं, भगा दो इसको। साले ने कही देखो अगर जीजा को डायरेक्ट भगा दिए तो दीदी नाराज हो जाइए, जीजू नाराज हो जाइए, तासो ने भगाओ नहीं, जब बुरो मान जे एक उपाय करो। तो क्या उपाय करो? बोले जब हम घर में आवे तो हम तुम लड़न लगी हो, और जब लड़न लगी हो तो अपने आप जीजा भाग जाइए। सराज ने कही ठीक। अब परीक्षक जी क्या हुआ कि सराज जो रहे वो खाना बना रही थी भीतर, जीजा खटिया पे आंगन में बैठे रहे। 12 सालों आओ सो साले साहब ने अपनी पत्नी से कही सुना खाना बनियो कि ना बनियो? सो भीतर से आवाज आई दुश्मन बनी तेरी ठिठरी सो खाए ले आके। अब महाराज क्या हुआ जो बने इतनी बात कही सो बस सारे ने अपनी पत्नी को हाथ पकड़ो और गुस्सा में हाथ पकड़ के ले गए। महाराज कमरा में बंद कर दो जाए, गेट बंद कर ले और कोने में से उठाई लाठी, और लाठी जैसे उठाई तैसे वो लाठी दीवार में मारन लगो। और बौ ने कही अब सारे ने अपनी पत्नी से कही सुनो हम तुम्हें मारे नहीं तो तुम चिल्लाइयो कि दुश्मन ने मार डालो। बोले ठीक। अब जीजा बैठे खटिया पे और भीतर कमरा में महाराज वो सालों जो रहे वो लाठी मारे दीवार में, सराज चिल्लावे मार डालो, दुश्मन ने कोई तो बचा ले हुआ है। जीजा सोचने लगे लड़ाई भाई मारे हो रही। सो जीजा खटिया पे तो उठे चुपचाप और घर के बिल्कुल जस्ट पास में एक सरसों को खेत रहे, सो सरसों के खेत में जाके जीजा छिपी गई। अब बहुत देर तक भीतर लड़ाई होती रही सारे सराज की। अब सारे ने सराज से कही बोले सुनो बहुत देर लड़ाई कर ली, इतने में तो जीजा बाजी हुई है, गेट खोल के देखो जीजा बाजी के बैठे हैं। सो गेट खोल के देखे सो जीजा बैसे खटिया पे नहीं आते हुए चले गए। दोनों बाहर निकल के आए पति पत्नी। अब महाराज बने पति ने अपने पत्नी से कही सुनो हमने तुम्हें मारी नहीं, तो पत्नी ने कही तो हमारे लगी नहीं। तो सरसों के खेत में से जीजा निकल के आए, बोले तो हम गए नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहने का मतलब कि लोगों को परीक्षित जी महाराज अपनी ससुराल इतनी प्यारी हो तो जैसे कि महाराज ससुराल में पहुंच जाओ तो फिर जावे को आवे को नाम नहीं लेते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे भजन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।